देयर इज ए प्रोवर्बियल सेइंग दैट देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन अमेरिका। इसका मतलब यह है कि कोई भी अमेरिकन जो है वो अपने मफाद के अलावा और किसी सूरत भी आपको खुश करने के लिए कुछ करने पर आमादा नहीं है। लेकिन ट्रंप 2 हाथ आगे हैं। वो फ्री लंच को तो छोड़ दीजिए, वो तो ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी ट्रस्टेड फॉर एनीथिंग। वो आज क्या कह रहे हैं वो कल भूल जाएंगे, वो सुबह क्या कह रहे हैं दोपहर को भूल जाएंगे, जो दोपहर को कह रहे हैं वो शाम को भूल जाएंगे। अब मैं इस तल्ख गुफ्तगू के पीछे एक पूरी कहानी है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब मई में पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी और उसको हमने 4.5 घंटे में 5 रोज़ा जंग को जिस तरह से ख़त्म किया, जिस तरह से हिंदुस्तान की जो सुप्रीमेसी के दावे थे कि उनकी एयरफोर्स चूँकि उसमें रफ़ेल हैं, उसमें Su-35 है, उसमें पता नहीं क्या क्या है, और वो जो तिगनी के नाच की तरह से नाचते हुए मोदी कहा करते थे अब हमारे पास रफ़ेल आ गए हैं, अब हम अंदर घुस के मारेंगे। वो इन सब बातों का भुरकस जिस तरह से हमने 4.5 घंटे में निकाला वो सारी दुनिया के सामने है, सारी दुनिया ने उसको तस्लीम भी किया है। उस वक्त जब जंग अपने अरूज पर थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन किया पाकिस्तान की क़यादत को कि आप ये जंग रोक दें। वी रिस्पॉन्डेड, हमने कहा ठीक है आप हिंदुस्तान से बात कर लें। हिंदुस्तान से उन्होंने बात की, जो मोदी ने और पूरी मोदी की कैबिनेट और मोदी के जितने भी मशीर थे उन सब ने डिनाई की कि ना मोदी को कोई कॉल आई प्रेसिडेंट ट्रंप की, ना मोदी ने उनसे कोई बात की, ना उनसे कोई कमिटमेंट की। हम ये बात यहां छोड़ देते अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार न किया होता। एक दफा नहीं, कम से कम 4 दर्जन मरतबा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर वो बैंड बजाई ट्रंप ने मोदी की, और फिर अमलन जिस तरीके की टैरिफ की थ्रेट्स आई, जिस तरह से हिंदुस्तानियों को वहाँ जो पिछले 30-30, 40-40 साल से बचे हुए थे वहाँ से निकाला गया, ये सब कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप की नाराज़गी के इशारे थे। उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। ये अभी हाल ही में ईरान के साथ जंग और जंग के बाद और जंग के दौरान जिस किस्म की सफारतकारी हमने की, जिस किस्म की कोशिशें पाकिस्तान ने की, उसकी भी तारीफ़ पूरी दुनिया में हुई। ट्रंप थकते नहीं थे तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, और उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा पीस कीपर और कोई है ही नहीं। इतनी दाद वो देते थे बाजुकात कि लगता था कि ये डज ही मीन इट। लेकिन बहरहाल आज मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले अपने प्रोग्रामों में बेशुमार दफ़ा कहा है। मैंने कहा है कि ट्रंप इज़ ए शॉपकीपर। वो अपना मुफाद देखेगा, उसके नज़दीक दोस्ती, उसके नज़दीक यानी भाईचारा इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने वीडियो देखी है कभी मोदी के साथ उनकी मीटिंग की, जो G7 समिट जो है उसकी साइड लाइन्स पर हुई है। हाउ कैन एनीबडी ट्रस्ट ए पर्सन लाइक ट्रंप? लुक एट व्हाट ही इज सेइंग। आप सुनिए वो वीडियो मेरे कहने के ऊपर। मेरे पास उसके कोट्स मौजूद हैं, ये सारा कुछ मैं सामने रख के बैठा हुआ हूँ। वो कहते हैं कि वी विल बी देयर फॉर इंडिया इफ इट इज एवर अटैक्ड। लुक एट दिस। ये कहाँ से आई है भाई? हु आर यू सेंडिंग द मैसेज टू? पाकिस्तान, बिकॉज हमारी लड़ाइयाँ होती हैं उनसे। चाइना, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट यानी अफेक्टिव कंट्री, ए सुपर पावर जो अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर होने जा रही है। ये धमकी, ये पैगाम जो है ये हम दोनों के लिए है। हम दोनों को छोड़ दीजिए, चाइना तो अपना निपट लेगा ना उनसे। आप ये बताइए कि हमको ये पैगाम किस खुशी में मिला है? हमने क्या किया है? ये उसका सिला है। हमने 47 साल में जो सुपर पावर नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थी, उसको ईरान जैसे मुल्क के साथ जो स्टेडफास्ट था, मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा के मशरिक़ वस्ता को जंग के शोलों से बचाया है, ये उसका सिला है। हमने जिस तरीके से ईरानियन लीडरशिप को परसुएड किया कि अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से हमने शटल डिप्लोमेसी की, जिस तरीके से हमने पूरी दुनिया में जाके लोगों को कायल किया इस बात के ऊपर, ये उसका सिला है। और अगर मैं ये कहूँ एज ए पाकिस्तानी
कि पिछले 70-75 साल से जब से हम आपके इत्तेहादी हैं, आप हमें यह बता दीजिए कि आपकी ज़ात से हमें फ़वायद क्या पहुँचे हैं। नुकसानात की अगर आप तफसील जानना चाहेंगे तो मेरे पास अमेरिकन बिट्रेयल्स टू पाकिस्तान की एक इतनी तवील फहरिस्त है कि घंटों गुजर जाएंगे उस पर बात करते हुए। एंड द होल थिंग स्टार्ट्स बैक इन 1960s। वो PL 480 जो होती थी, जिसके ज़रिए ऐसे आप डालते थे और नीचे से आप निकाल लेते थे। और उसके बाद आप आ जाइए F-16। पैसे लेके आप मुकर गए हमसे, पैसे लेके आपने कहा हिंदुस्तान के प्रेशर में कि हम आपको F-16 नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा हमारे पैसे वापस कर दीजिए। आपने कहा कैश तो नहीं है, आप काइंड में ले लें। और आपने दिया क्या? वो गंदम जो आप जलाते हैं, जो सरप्लस होती है, उसकी सूरत में आपने हमें F-16 के पैसे वापस दिए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके हवाले से आपने हमारे साथ क्या किया? तवील तर सैंक्शन रजीम हमने भुगती। और हमने क्या किया? हमने आपकी अफगान वॉर लड़ी आपके लिए। 80,000 पाकिस्तानियों की जानों का नुकसान हमने बर्दाश्त किया। 8 से 10,000 तक हमारे फौजी जवानों ने शहादतें दी उस आपकी कॉज की खातिर। आप यहां से मुआहदा करने के बाद ऐसे भागे कि आपने पलट के नहीं देखा कभी। आज तक वो रेफ्यूजीज जो आप छोड़ गए थे हमारे लिए मेहमानों के तौर पर, वो हमारे लिए अजाब बने हुए ही हमने आपके लिए नहीं भुगता। तो हमने आपके लिए क्या क्या किया है, जैसा मैंने कहा कि अगर मैं बयान करने पर आऊं तो एक लंबा वक्त चाहिए, लेकिन आपकी बिट्रेल जो है वो थप्पड़ों की तरह हमारे मुंह के ऊपर पड़ती रही हैं। और अब ये जो आपने G7 समिट के मौके पर किया है, ये तो आपने हमें दुखी कर दिया है। आप उसकी तारीफें कर रहे हैं ऐसे जैसे उससे बड़ा कोई एंजल नहीं है। आप उसको कह रहे हैं कि वो दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान है। यह है आपकी खूबसूरती का मेयार। और अगर मैं जसारत करूं, या फिर आप खूबसूरत हैं अमेरिका में, ये जरा अमेरिकनों से पूछ लें आप। और आप उसको करार दे रहे हैं खूबसूरत, तो जाके आके हिंदुस्तानी अवाम से पूछ लें आप। ये मकरू चेहरे हैं, इनके जुल्म की दास्तानें जो हैं वो किससे छुपी हैं। मिस्टर ट्रंप, आपने जो कुछ आज कहा, ये कह के आपने साबित कर दिया कि जो दो बुचर्स हैं ऑफ द मुस्लिम्स, मोदी एंड नेतन्याहू, पहले हम ये समझते थे कि दे आर हैंड इन हैंड। अब हम ये कह रहे हैं कि ये शैतानों का इत्तेहाद सलासा है, आप उसका हिस्सा हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पूरे हिंदुस्तान में अकलीतों के साथ और खासतौर से मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप उसे हीरो करार दे रहे हैं। कमाल करते हैं आप। मुझे तो समझ में नहीं आती मैं जाऊं कहां एज ए पाकिस्तानी। हम तो आपकी खिदमत पर 7 दहाइयों से मामूर हैं, और आप जुल्म के बाद जुल्म किए जा रहे हैं हमारे खिलाफ। आपको नहीं पता कि इस खित्ते में इस वक्त जहां दहशतगर्दी का हब है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का सहूलतकार इस हवाले से हिंदुस्तान है। ये आपको नहीं मालूम? ये आपके न्यूयॉर्क टाइम्स, ये आपके वाशिंगटन पोस्ट, ये आपके CNN की रिपोर्टें नहीं है कि दहशतगर्दी की हब अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान के साथ उसकी कोलैबोरेशन है? क्या आपने अजीत डोवल के बयानात नहीं सुने हैं? तो इस खित्ते में जो दहशतगर्दी पनप रही है, उससे पाकिस्तान को और चीन को तो खतरात हैं। हमारे CPEC की दुश्मनी में जो अजीत डोवल ने सेल बनाया हुआ है, डिस्ट्रॉय CPEC, अच्छा वो तो हम डील कर लेंगे, वो हम डील कर रहे हैं, इनके साथ भुगत रहे हैं उनको। लेकिन ये याद रखिए, ये जिस लेवल की दहशतगर्दी हो रही है, 22 के करीब कालादम तंजीमें हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में अपना गढ़ बनाए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहा है हिंदुस्तान। मैं आपको रिकॉल करके बताऊं कि इसी अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 18 कौंसल खाने थे इंडिया के, जो यहां पर सिर्फ अलहदगी पसंद बलोचों को तरबियत देते थे, असला देते थे, पैसे देते थे। आप कैसे मुल्क के हीरो को कह रहे हैं कि मैं उसके दिफा के लिए पहुंचूंगा वहां, और आप उनको ये इंडिया भी दे रहे हैं कि आप जल्द वहां दौरा करने वाले हैं।